ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की महिमा देखना देखण वालियां दे विच है या चमत्कारां दे विच हो? अज लोग चमत्कारां दे विच है, परमेश्वर की महिमा नूं कोई देखना नहीं चाहता। पर जिहड़ा असल विश्वासी है वो दोए चीज़ां देख सकता, चमत्कार भी देख सकता, परमेश्वर की महिमा भी देख सकता। प्रभु यीशु मसीह का उदास होने का कलीसिया तो सब तो बड़ा यही कारण है कि जो यीशु मसीह ने करया उसनूं असीं याद नहीं रख रहे, उसके अनुसार चल नहीं रहे। अज दे वचन दे वल जावांगे। प्रभु यीशु तुहानूं बरकत दे, आशीष दे। यूहन्ना दी अंजील 11 अध्याय 38 तो 44 तक पढ़ना है। मैं 38 वचन नूं पहला पढ़ूंगा। ये कहानी इस तरह है, कहानी नहीं है, असल है, सच्चाई है कि बैतनिया दे विच यीशु मसीह दा एक बड़ा मित्र प्यारा लाजर नाम दा एक बंदा रहिंदा था और उसकी दो भैणां सीगियां, मरियम और मार्था। लाजर दी मृत्यु हुई, बल्कि मरण तो पहला सुनेहा भेजा गया। फिर यीशु मसीह आया मौत के उत्ते, जब उसनूं कबर दे विच रखिया गया। फिर यीशु मसीह उसके सारे परिवार और जिन्ने भी अंग साक दे आस पड़ोस के लोग अफसोस करन आए हुए थे उन्हां सारियां दे नाल कबर दे उत्ते गए। जब कबर दे उत्ते गए तो उत्थे लाजर नूं जिउंदा करिया। किस तरह करिया, उत्थे क्या क्या होया वो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, ध्यान नाल सुनो। 38 वचन पढ़ूंगे, कोई पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हालेलुया। 38 वचन दे विचों मैं एक शब्द पकड़िया है, एक शब्द लिया है मैं, उदास। हालेलुया। यीशु मसीह कब्र दे उत्ते बड़ा उदास होके आया। ध्यान नाल सुनियो, यीशु मसीह कब्र दे उत्ते बड़ा उदास होके आया। हालेलुया। क्या जिसदे कोल बहुत पावरां हो, यीशु मसीह नूं पता कि लाजर ने जीवित होना है, जब उसनूं पता कि लाजर ने जिउंदा होना तो उसनूं उदास होने की जरूरत मैं समझदा क्या है। हालेलुया। उन्हें पता कि मैं कर सकदा। उदास कौन हुंदा है? उदास कौन हुंदा? जिसदा किते वस नहीं चलदा। कोई अपने मरीज नूं डॉक्टर दे कोल लेके गया, बड़ा उदास है, पर डॉक्टर कहंदा कोई गल नहीं, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं हुणे ट्रीटमेंट इसका इलाज शुरू करदा। उसके चेहरे पे कोई उदासी नहीं है। पर यीशु मसीह उरे कब्र ते आया, कहंदा बड़ा उदास होया। इसदे पिछे ये भी मैं मानदा कि उसका मित्र थोड़े समय दे लई मरिया। सारे लोग दुखी से उदास थे, ये भी मैं मान लेना, चलो एक मिनट लई, कि उन्हां करके भी उदास होया, उदास लोकां नूं देख के भी उदास होया। पर एक बड़ी बात यह है, सुनो ध्यान नाल, जो मैं बाइबल दे विच देखिया है, ये लाजर मरण तो पहला, लाजर किन्ने अध्याय च जीवित हो रहा? 11 अध्याय दे विच। जद असीं मरकुस 5 अध्याय पढ़ते हैं, मरकुस 5 अध्याय 21 तो 43 वचन जद असीं पढ़ते हैं, उत्थे यारस दी बेटी मरी हुई 12 साल दी जीवित हुई। हालेलुया। किस दी बेटी जीवित हुई? यारस दी बेटी 12 साल दी मरी हुई। किहड़े अध्याय च? 5 अध्याय च। अध्यायां दे अनुसार स्टार्टिंग दी सेवकाई दे विच लाजर दी कुड़ी जीवित हुई। हालेलुया। मैं ये समझ सकता है कि शायद या हो सकता है कि लाजर दी यारस की बेटी लाजर तो पहला जीवदी हुई। फिर एक विधवा दे बेटे नूं जद असी लूका 7 अध्याय पढ़ते हैं, जद असी लूका 7 नहीं 6 अध्याय दे विच 7 अध्याय दे विच लिखिया होया है, विधवा दे पुत्र नूं जीवन दान, एक विधवा दा बेटा भी यीशु मसीह ने जिउंदा करया। और ये दोवें जेड़े यीशु नूं अच्छी तरह नहीं जानते सी, जिस तरह की लाजर दा परिवार, लाजर दियां भैणां और लाजर यीशु नूं जानते सी। ना यारस इतना यीशु मसीह नूं जानदा सी, ना ये विधवा जिहड़ी यरोह दे विच रहिंदी सी, उसका जद बेटा मरिया, ना वो यीशु मसीह नूं जानदे सी। फिर भी यीशु मसीह ने उन मरिया होया नूं क्या करया? जिउंदे करया। और लाजर तो पहला भी करया, क्योंकि लाजर दी मौत तो बाद जद लाजर जीवित होया, फिर तो यहूदी उसनूं पकड़ने दे चक्कर च पए रहे, षड्यंत्र रचने लगे। और मैं तुहानूं दसना उदास होने का कारण, क्या यीशु मसीह नूं उदासी नहीं होएगी कि इन्हां ने इन्ना भी विश्वास क्यों नहीं करे कि प्रभु यीशु मसीह लाजर नूं जीवित करेगा? हालेलुया।
इन्हां दी बेविश्वासी ने लाजर नूं कबर दे विच रखवाया है। इसका मैं सबूत दे सकदा तुहानूं प्रेरितों दे काम दी किताब 9 अध्याय दे विच। जद असीं प्रेरितों दे काम दी किताब 9 अध्याय पढ़दे हैं, उत्थे पतरस लूदा दे विच गया, सारे यहूदियां दे विच फिरदा होया, सारे मसीह लोकां नूं प्रचार सुणाउंदा होया लूदा दे विच आया। लूदा दे नेड़े एक नगर है, एक गांव है, उसका नाम है याफा। याफा दे विच एक तबीता नामक अर्थात दोरोकास नामक एक विश्वासी मर गई। हुण देखो यीशु मसीह दी बात नहीं हो रही, प्रेरितां दी काम दी बात कर रहा मैं। उत्थे एक लेडीज जो प्रभु दी बड़ी भक्तनी थी, जो प्रभु दे बड़े नेड़े थी, उसकी डेथ हो गई, मर गई। और जे उसी पिंड दे विच लोकां ने पता करया कि पतरस साडे पिंड दे नेड़े वाले लुद्दा दे पिंड दे विच आया होया है। उन्हां ने उस नूं नला धला के ऊपर रखिया चवारे दे विच, उसकी बॉडी नूं, और पतरस नूं बुलाण दे लई 2 बंदे भेजे। पतरस नूं बुलाण दे लई बंदे भेजे, पतरस जल्दी आ, सानू पता कि तू दरकास नूं, तू तबीता नूं जीवित कर सकदा है। वो पतरस जब तक नहीं आया, उन्होंने ना दफनाई ना उसका कुछ संस्कार करया, कुछ नहीं करया। पतरस का इंतजार करते रहे और पतरस आया, उन्होंने जीवित करके पतरस ने उन्होंने सामने खड़ी करी। हालेलुया। देखो विश्वास, मैं तो फिर कह रहा, देखो विश्वास। इन बंदियां ने पतरस का इंतजार करया कि ये लड़की जड़ी मरी है दोरोकास, ये पतरस जीवित कर सकता है। पर उदास होने का कारण यीशु मसीह का यह हो सकता है, मरियम और मार्था नूं यह पता था कि साडा भाई जिंदा हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह मरिया नूं जिंदे करता है। लेकिन उन्हां दे विश्वास की घटी के कारण उन्होंने उसनूं कित्थे रखिया? कबर दे विच रखिया। अज असी बहुत कुछ जानते हैं, असी बहुत कुछ जानते हैं कि प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकता। सानू सारा कुछ पता है कि प्रभु सब कुछ करने दे भी समर्थी है। पर अपनी विश्वास की घटी दे कारण ना वचन सुनना दे चर्च दे विच, ना असी विश्वास करते हैं उतना, बस यीशु मसीह नूं एक उदास होने का कारण असी दिखाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या सोचेगा? 20 साल हो गए चर्च आंदे नूं, 10 साल हो गए चर्च आंदे नूं, हजे भी इतना विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु मसीह इस काम नूं कर सकता है। यीशु मसीह इस काम नूं कर सकता है। हालेलुया। जब लूका दी किताब दे विच पढ़दे हैं, यीशु मसीह का आराधनालय दे विच गया, उत्थे एक कुपड़ी स्त्री थी जिन्हों 18 साल तो दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, और उत्थे लिखा है कि वो स्त्री किसी भी रीति दे नाल शुद्ध नहीं सी हो सकती, किसी भी तरीके नाल सिद्धि नहीं सी हो सकती। पर यीशु मसीह ने उसको सिद्धि करने लगे कितना वक्त लगाया, कितना समय लगाया। उस पर हाथ रखिया, वो ठीक हो गई, सिद्धि हो गई, दुष्ट आत्मा उसके विचों निकल गई। हालेलुया। यीशु मसीह यो काम करने वाला जेड़ा बाइबल च लिखा होया कि कोई उसनूं सिद्धि कर ही नहीं था सकता, पर यीशु ने करया। अज असीं इन्ने देर तो ये वचन सुनते हुए, इन वचनों ते विश्वास करते हुए, फिर भी किते ना किते साडे विच बेविश्वासी वाला कण आंदा है। फिर असीं चर्च वाले दिन किते होर हुंदे हैं। हालेलुया। वीरवार नूं असीं अपने घर दे विच फ्री हुंदे हैं, 1 घंटे दे लई असीं प्रेयर दे विच नहीं आंदे, और मैं पूरी ईमानदारी दे नाल 1-1.25 घंटे दे विच खत्म करने का यतन करदे हां, ताकि तुसीं शाम नूं अपने घरां दे विच जाके अपने कम्मां नूं भी कर सको। किथे फिर यीशु मसीह क्या देखेगा? उदास होने का पहला कारण यह भी हैगा कि पतरस जीवित कर सकता, उन्होंने इतना विश्वास है कि असीं दफनाना नहीं, पतरस नूं बुलाओ। मार्था और मरियम नूं यह विश्वास होना चाहिए था कि यीशु नूं बुलाया होया जरूर आएगा और जीवित होएगा। पिछले दिनों के विच एक यूट्यूब ते मैं देख रहा सीगा, एक आदमी मर गया सी, बाहरले देश की बात है। उस भैन नूं इन्ना विश्वास था कि उसने अपने घर वाले नूं मोर्चरी दे विच कई दिन रख छड्डिया। उत्थे एक बड़े फेमस बड़े अभिषेक दास की कुछ दिनों बाद मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग दे विच डेड बॉडी लेके गई और क्या हो गया? जीवित हो गया। हालेलुया।
ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਇਸ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਕੇ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਨਹਾਈ ਧੋਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੂਟ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦੁਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕਰੀ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੀ ਜਿੱਪ ਖੋਲੀ, ਬੂਟ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਦੋਏ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ, ਦੋਏ ਭੈਣਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? 22 वचन पढ़ो। 21 वचन पढ़ो। मार्था ने यीशु से कहा, पहला मार्था बोली, मार्था ने यीशु ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई कता भी ना मरता। और आगे ये भी कहती है, और अब भी मैं जानती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा मैं तुझे देगा। हालेलुया। विश्वास, शब्दां दा विश्वास देखो, शब्द किहो जिहे कर क्या रहे हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾਇਆ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਾਈ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ। जब यहूदी लोग खुश हुए, उसने पतरस को भी जेल पाया कि थोड़े दिनों बाद वो त्योहार के दिन चल रहे थे कि फिर पतरस का सिर कटूंगा, और भी लोग खुश होंगे। पर वचन च अगे लिखा कलीसिया पतरस के लिए लौ लगा के क्या कर रही सी? प्रार्थना। पतरस जेल दे विच है, कलीसिया उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर दी है। कलीसिया की प्रार्थना सुन के प्रभु यीशु मसीह ने अपना दूत भेजा, पतरस को छुड़ाया। और जिथे मरकुस के घर प्रार्थना चल रही थी उथे पतरस पहुंचा। पतरस ने गेट खड़काया, दरवाजा खड़काया। उथे दी नौकरानी लुद्दे नाम की एक लड़की आई। कौन है? पतरस ने गेट के बाहर तो आवाज कही, होना मैं पतरस है। वो नठी नठी खुशी दे विच जिथे प्रेयर चल रही थी उन्हां दे विच गई। पतरस छुट गया, हुण प्रेयर नूं बंद करो, समाप्त, आमीन कहो। पतरस गेट ते है। लोग क्या कहते? तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल होगी। पतरस किते छुट सकता है? फिर प्रेयर क्यों कर रहे हो? जे छुट नहीं सकता प्रेयर क्यों कर रहे हैं? वो कहते पतरस छुट नहीं सकता। वो कहते नहीं, पतरस गेट पे है। कहता तू सुदैन हो गई है, पतरस नहीं होएगा, पतरस दा दूत होएगा। हालेलुया। ओ भाई प्रेयर जिस काम दे, फिर जे पतरस छुट नहीं सकता फिर तुसी मंडली बना के प्रेयर क्यों चल रही है? साडियां प्रार्थना इसी तरह, साडे शब्द कुछ होर है, विश्वास कुछ होर है। मारता कह रही है जे तू इत्थे हुंदा मेरा भाई ना मरदा, पर कहंदी हुण भी तू सब कुछ कर सकदा है। जद कब्र ते गए, ओ प्रभु हुण जरूरत नहीं है, हुण तो उस दे विचों दुर्गंध आ रही है, स्मैल आ रही है, मुस्क मार रहे हैं, हुण नहीं, हुण ना छेड़। हालेलुया। फिर मरियम दा भी दसदा, पहला मार्था ने कहा, फिर मरियम। 32 वचन। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। दोए भैणा का इको ही शब्द है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा उदास होने दा जो कलीसिया तो सब तो बड़ा यही कारण है कि जो यीशु मसीह ने करया उसनूं असीं याद नहीं रख रहे, उसके अनुसार चल नहीं रहे, और फिर असीं प्रभु यीशु मसीह भी दुखी हो जाता है। हालेलुया। दुखों के विचों भी दुखी हो जाता। अज हुण उत्थे लोग आए हुए हैं, उत्थे लोग आए हुए हैं, दो तरह के लोग हैं। कुछ विश्वास करने वाले लोग हैं, कुछ बेविश्वासी लोग हैं। जेड़े बेविश्वासी लोग हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਰ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। पर ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋग हैं वो कुछ और देख रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। दो काम होए थे, एक परमेश्वर की महिमा हुई, एक बहुत बड़ा चमत्कार होया। ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की महिमा देखण वालियां दे विच है या चमत्कारां दे विच हो? हालेलुया। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ। दूसरी बात ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 39 ਵਚਨ ਪੜੋ ਬੇਟੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? इसी 11 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜੋ। 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੁਣकर ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮृत्यु की नहीं, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा होएगी। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। और यीशु ये सब कुछ जानता था। फिर मेरा ख्याल है उदासी का मेरी जेड़ा दूसरा विचार है कि उन्हां दे अविश्वास के कारण उदास होया यीशु। हालेलुया। उसनू पता था कि मैं जीवित कर देना, और हुणे उदास है घड़ी च इन्हां ने लाजर नू जीवित होए देखे खुशियां मनाणियां, भंगड़े पाने, इन्हां ने परमेश्वर दे होसन्ना दे नारे लगाने, हालेलुया बोलना है। हालेलुया। फिर किस तरह उदास था? अज भी हो सकता उदास साडे बेविश्वासी दी कारण, साडी विश्वास दी घटी दे कारण, साडे वचन दे उत्ते ना चलण दे कारण। हालेलुया। यीशु ने कहा 39 वचन दे विच पढ़ो। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, उस मरे हुए आदमी दी भैन मार्था कहन लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। अब तो उसमें से दुर्गंध आती है। यीशु मसीह ने मार्था नूं या उत्थे दे लोकां नूं ये नहीं सी किहा भी लाजर नूं जिउंदा कर लो। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, जिउंदा करना मेरा काम है। हालेलुया। यीशु मसीह तुहानूं तुहाडीआं बीमारियां तो शिफा पाउण दे लई खुद कहंदा है, तुसीं आप चंगे नहीं हो सकदे, वो चंगा करना यीशु दा काम है। छुटकारा देना यीशु का काम है। तुसी सिर्फ यीशु की बात मननी है। यीशु कहता पत्थर हटाओ, हटाओ, बस। चंगा करना यीशु का काम है। यीशु ने एक चर्च दे विच एक भाई नूं कहा, सुक्का हथ था, कहना अपना हथ सीधा कर। वो अपने हथ नूं उसने ये नहीं कहा भी पहला चंगा हो फिर सीधा करो, उसने सीधा करा। यीशु मसीह ने उसनूं चंगाई देती, उसका दूसरे हथ वर्गा हथ हो गया। साडा काम है प्रभु की बात नूं मनना। उन्हें लिखा पत्थर हटाओ। अज पत्थर दे बारे मैं तुहानूं दसदा। जिस तरह के इत्थे आ टेपर है, इत्थे इधरों टेपर है, बोर्ड लाया बा, जे इत्थे बंटा या गोली कोई चीज गोल रखी जाए रिड़ के इत्थे आ जाती है। पर जे उहदे मूहरे हल्का जा एक कणक का दाना भी रख दिया जाए, उसनूं रोक रखेगा, आएगा नहीं। इस तरह हथ दे उत्ते मैं तुहानूं दसदा, इस हथ दे उत्ते इत्थे गोल चीज रख दी और उहदे मूहरे एक हल्का जा कुछ सपोर्ट रख दी, वो रुड़न नहीं देगा, अगे वधन नहीं देगा। जे वो हट जाएगा तो रुड़ जाएगा, अगे वध जाएगा। पत्थर साडे कई तरह दे साडे कम्मां दे विच रुकावट दा कारण बने हुए हैं। हालेलुया। साडा पाप, बुराई, अविश्वास दा कारण, उसके वचन नूं ना मनना, रोज रोज बाइबल नहीं पढ़नी, प्रार्थना नहीं करना, फिर आशीष कित्थे ते हैगी? फिर तुहाडी आशीष दे मूहरे तुहाडे जिहड़ा दरवाजा खुलण जा रहा उहदे मूहरे कुछ लग्या होया है। हटाएगा उसनूं कौन? परमेश्वर का वचन, तुहाडी प्रार्थना, हर एतवार नूं चर्च दे विच आना, प्रभु की सच्चाई आत्मा रूह दे नाल आराधना करना। जब तक वो पत्थर नहीं ना हटदा, जब तक कुछ नहीं होना। हालांकि यीशु मसीह खुद अपना पत्थर हटा के कब्र चों बाहर आ गए सी, जबकि उसनूं पत्थर हटाए तो बिना भी आण दी पावर सी। यूहन्ना दी अंजील दे विच लिखिया है यीशु मसीह बंद दरवाजियां दे विच अंदर चला गया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ। ਉਹ ਕਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾਓ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਘਮੰਡ ਦਾ, ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਟਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ की महिमा ਨੂੰ ਦੇਖੇਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ की महिमा ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ की महिमा ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਿਆ ਸੁਣ ਲਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਰ ਜੀਵਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਬੀ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 5 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਸका ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ, ਈਰਖਾ, ਘਮੰਡ, ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ की महिमा ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ की बड़ी महिमा ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ।